told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिंजन एंड दीपांजलि व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है ये कोई मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड ये जो ब्रांड है ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड रीक्विल। एंड ये जो ब्रांड है इसका एड्स में बहुत दिनों से मेरे फेसबुक पेज एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज में देख रही हूँ। तो मुझे लगा आई शुड ट्राई दिस आउट बिकॉज मैं बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर ब्रांड ढूंढ रही थी जिसका CTM रेजिमेन मैं फॉलो कर पाऊँ। CTM बीइंग क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रांड जिसके तीनों प्रोडक्ट्स ही मैं यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि हमेशा से ही मैं जब भी CTM रेजिमेन फॉलो करती हूँ सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के होते हैं। मतलब CTM का जो C है क्लेंजिंग फेस वॉश एक अलग ब्रांड का होता है, टोनर एक अलग ब्रांड का होता है, मॉइस्चराइजर एक अलग ब्रांड का होता है। तो मैं चाह रही थी कि एक ही ब्रांड का हो। इसकी वजह से मुझे आई वाज लुकिंग फॉर अ चेंज ऑल्सो इन माई प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग। नॉट दैट आई वाज डिससैटिस्फाइड विद इट, बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई विल टेल यू व्हाई द रीज़न लेटर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख लिया है एंड यू हैव सीन द कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बेसिक CTM। तो सबसे पहले बात करते हैं CTM के बारे में। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का शॉर्ट फॉर्म है CTM। वी ऑल नो दैट। नाउ क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रेजिमेन। यू नीड टू क्लीन द surface of your skin properly for it to be able to take on more products after it, and the other products that you will use needs to be effective on your skin, and proper cleansing के बिना कोई भी products अगर आप अपने face पे use करेंगे so they will not be effective. We all know that. You're not okay. And tell me what's wrong and why. तो मैंने जो cleansing के लिए face wash लिया है वो है this one. This is the Requil Fruit AHA face wash. Now AHA stands for alpha hydroxy acids, so जो कि fruit से derive किया गया है। Now the face wash जो आप लोग देख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एक बार। इनफैक्ट सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खरीदे हैं आई हैव यूज्ड इट वंस ईच ऑफ देम, एंड मैं सभी प्रोडक्ट्स का आफ्टर यूज़ रिव्यू ही देने वाली हूँ, बट आफ्टर फर्स्ट यूज़ ऑफ कोर्स। ये जो प्रोडक्ट का रेंज है ये क्लेम करता है कि आपको एटलीस्ट 4 वीक्स या 1 मंथ एकदम रिलीजियसली इसको यूज़ करना है टू सी एनी विजिबल रिजल्ट्स। एनीवे, तो ये जो फेस वॉश है, दिस फेस वॉश इज़ एक्चुअली अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना हर प्रोडक्ट के हाउ टू यूज़ या डायरेक्शंस फॉर यूज़ जो भी इसके लेबल में लिखा हुआ है इसको गो थ्रू करें, क्योंकि मैंने फेस वॉश यूज़ करते टाइम ही ये गलती की थी एंड मैंने काफ़ी अमाउंट पोर कर लिया था मेरे हाथों पे, जो मैं दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते करते हैबिचुएटेड हो गई थी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है स्क्वीज आउट बटन साइज पोर्शन, तो एकदम ज़रा सा चाहिए एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, सो आई वॉज हैविंग अ रियली हार्ड टाइम वॉशिंग इट ऑफ, एंड दिस फेस वॉश एक्चुअली रिक्वायर्स very little. So when you compare it with the price and the quantity that is given and the quantity that you need to use per usage, that's absolutely amazing. So ये काफ़ी reasonable हो जाता है considering all these things. So ये जो फ्रूट फेस वॉश मैंने लिया है ऑफ कोर्स ये सोप फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, एंड एक्चुअली अभी
ट्रेंड यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो सल्फेट फ्री, paraben free, you know, SLS free, these kind of things होने चाहिए. Most products nowadays are without any added colors or odor. Odorless products भी आज very much in the trend actually, and rightfully so. We have to avoid using products which has added sulfur or alcohol or parabens because they are really harmful for your skin. Those products, they do nothing good for your skin. It only harms your skin. So ये था इसका फेस वॉश जो कि बहुत अच्छा है. It is very foaming. It cleans your face properly, and definitely it does not make your skin excessively dry. It retains the needed moisture in your skin. So this was for the cleansing part. This is the face wash. Strong and fake a smile until I look away. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है CTM में, that is tea. You need to use a toner to tone your skin. So this is their vitamin C toner. Now ये टोनर भी मैंने कल ही यूज़ किया था. दिस टोनर इज़ क्वाइट गुड. अगर मुझे इस टोनर के बारे में एक कोई खामी लगी है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जिसमें मुझे ये लगा है कि ये जो टोनर है इसको आपको अप्लाई करते वक्त यू नीड टू हैव अ कॉटन बॉल, स्मॉल पीस ऑफ कॉटन इफ यू कैन, एंड देन उसमें ये टोनर डाल के फेस में देना है. तो दिस फॉर मी इज़ नॉट गुड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट हमेशा नहीं दे पाती हूँ फॉर माई स्किन केयर, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली मेरे लिए वो टोनर्स ज़्यादा बेटर होते हैं जो स्प्रे ऑन बॉटल्स में आते हैं. सो इसका पैकेजिंग या इसका एप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो मुझे थोड़ा सा क्या कहें, थोड़ा सा इसका जो पैकेजिंग है वो मुझे थोड़ा सा कम्बरसम लगा है. दैट्स इट. अदर देन दैट this toner is really nice. This is alcohol free, it reduces pores, and it promotes even tone skin. But one thing that I did not know about toners is that मुझे यही लगता था कि टोनर का काम है to it is for your pores, it's for your open pores, and it's supposed to help reduce your open pores and close them. लेकिन दिस ब्रांड सेज दैट टोनर का एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो ये है कि जो टोनर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्लेंजिंग के बाद यूज़ करने का मेन रीज़न ये है, जब भी आप कोई फेस वॉश या क्लेंजर से अपना फेस धोते हैं उससे सारा डर्ट या इम्प्योरिटीज़, इवन सर्टेन ऑयल्स वो क्लीन नहीं होते हैं. सो वी नीड अ टोनर जो हमारे पोर्स में क्लॉग्ड होके रखे हैं इम्प्योरिटीज़, उसको ये हटा देगा. सो टोनर ऑल्सो वर्क्स एज अ क्लेंजर. At least this particular vitamin C toner does that. So this is a very good toner. Only thing is I would have preferred a spray bottle. Just spray कर लिया and then अलग से मुझे कॉटन में डाल के इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. So it would have been better. So this was the toner. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until उसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग. नाउ मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने लिया है रिक्विल सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर. नाउ दिस मॉइस्चराइजर इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. नाउ इफ यू हैव ऑयली स्किन उसके लिए दे हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड दैट इज पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर फेसिंग ऑयली स्किन. पर मैंने ये वाला प्रोडक्ट इसके वजह से लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी शेयरिंग दिस प्रोडक्ट विद माई हस्बैंड who has extremely dry skin throughout the year, not just in winters. और winters में तो वो very dry skin हो जाता है. And I will also use this product and I am planning to use this product only at night. And रात को अगर मैं heavy hydration excessive moisture वाला product use करती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही है, because throughout the night we spend in an AC room and वो मेरा skin combination to oily होने के बावजूद मेरे skin को dry कर देता है. तो उसकी वजह से whenever I use a particular cream at night before going to bed, I make sure that it has proper hydration and good amount of moisturization. तो
इसका पैकेजिंग मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो इट सेज इट हैज सेरामाइड, मैंगो बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड. नाउ दिस इज द पैकेजिंग एज यू कैन सी. नाउ ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी है एक्चुअली. 100 grams of product to last for a month. It is enough actually. It is more than enough. So this is again a very good moisturizer. I have used it last night. In fact ये आपके स्किन को ज़रा भी ऑयली या एक्सेसिव ऑयली नहीं बनाता है, विच आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट बिफोर यूजिंग, बिकॉज इसके बॉक्स में ही लिखा है रेस्टोर्स ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. सो आई थॉट ये मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. तो ये तो हो गए क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के 3 बेसिक प्रोडक्ट्स, द फेस वॉश, द टोनर एंड द मॉइस्चराइजर. पर मैंने जो अभी मॉइस्चराइज़र दिखाया है आप लोगों को, ये सिर्फ मेरा नाइट क्रीम के रिप्लेसमेंट का मॉइस्चराइज़र था. जो मैं डे में यूज़ करने वाली हूँ वो वाला क्रीम है ये. दिस इज़ द स्किन रेडियंस क्रीम जो मैंने दिन में आफ्टर टेकिंग माई बाथ, मेरा वो जो CTM रूटीन है, एक्चुअली दे आर सजेस्टिंग कि आप टोनर दिन में 2 बार यूज़ कीजिए. मैं दिन में सिर्फ 1 बार ही टोनर यूज़ करती थी रात को, बिफोर गोइंग टू बेड. तो ये है स्किन रेडियंस क्रीम. इसका क्वांटिटी कम है कंपेयर टू द मॉइस्चराइज़र एंड इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है. And it says that it aids in reducing dark spots, age spots, increases skin radiance and evens skin tone. So ये use कर रही हूँ मैं फिलहाल as a day cream, and it is a very good day cream, although it has no sunscreen quotient in it, which means कि आपको sunscreen use करना होगा अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो. If you are going to stay at home, then this cream is sufficient. It is very good actually. I am not a huge sunscreen user if I am staying at home. I only use sunscreen if I am stepping out. And ये सारी क्रीम्स हो जाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खरीदा है इस बार, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. दिस इज़ द रेटिनॉल नाइट क्रीम. एंड ये जो रेटिनॉल नाइट क्रीम है ये 0.1% रेटिनॉल है. एंड हम सबको पता है कि रेटिनॉल हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई बना दे सकता है, कंटिन्यूस यूजेज ऑफ रेटिनॉल. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग लोशन टू यूज़ आफ्टर यूजिंग द रेटिनॉल. And if you go in their Requil website, they will suggest you the steps कि पहले आप लोग इस फेस वॉश से अपना फेस क्लेंस कीजिए, उसके बाद you use the vitamin C toner, then you use just a button size amount of this retinol, and उसके बाद you go for this cream, this moisturizer. So these are the 4 steps of your nighttime CTM regimen. Now this is a retinol night cream, and we all know that we use retinol for skin firmness and to reduce wrinkles. So retinol is actually an anti-aging product, we all know that. And since I am in my 30s, so now I am actually investing in products which has retinol in it, and also vitamin C serums and hyaluronic acid creams and hyaluronic acid serums like that. तो ये है मेरे इस मंथ का CTM रेजिमेन के प्रोडक्ट्स. एंड आफ्टर आई हैव डन यूजिंग देम आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिव्यू कि आफ्टर 4 वीक्स मेरे स्किन में क्या डिफरेंसेस मैंने देखे हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट द ऑफर्स. फिलहाल उन लोगों की वेबसाइट में एक ऐसा ऑफर चल रहा है कि इफ़ यू आर परचेजिंग प्रोडक्ट्स वर्थ 500 और मोर, देन यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट एंड यू हैव टू यूज़ अ कोड फॉर दैट. If you are buying any serum from their website, then you will get a 20% discount, and उसके लिए भी एक अलग सा कोड दिया हुआ है. You have free shipping and free COD all over India. And एक और उन लोगों का जो स्कीम है वो ये चल रहा है कि any product you buy, जब आप लोग चेकआउट करेंगे तो आप लोगों को कुछ मिनीज मिलेंगे, मतलब कुछ मिनी सैम्पल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको 50% डिस्काउंट में मिलेंगे. यू कैन बाई द सैम्पल इफ़ यू आर लाइक स्केप्टिकल
कि आपको ये प्रोडक्ट सूट करेगा कि नहीं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सैम्पल प्रोडक्ट्स एंड ट्राई देम आउट. सो वो आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा. एंड विथ एवरी ऑर्डर दे आर गिविंग यू अ स्किन टेस्टर which is worth 199 according to them. So let's talk about the skin tester. So this is that skin tester that I was talking about and which they have mentioned in their website. Well, I am going to get this skin tester out, and this is the first time that I'm actually opening this skin tester. I haven't done that since yesterday. I've only used their products once each. So okay, this is their skin tester. I think all right, I get it now. The thing is, इनका जो स्किन टेस्टर है उसके साथ ये एक स्ट्रिप आता है. ओके, ये वाला जो ऊपर का स्ट्रिप है दैट इज फॉर योर फोरहेड एंड नीचे वाला इज फॉर योर चीक. You can definitely see the photos beside. And इसके पीछे ये एक्चुअली वो जगह है जिसके ऊपर बेस करके आप लोगों को समझ आएगा कि आपका स्किन एक्चुअली कैसा है, वेदर इट्स ड्राई और नॉर्मल और कॉम्बिनेशन और ऑयली. एंड हाउ यू विल टेस्ट दैट, ये आपका रिजल्ट्स को चेक करने के लिए ये आप लोग देख सकते हैं. एक ऐसा टेबल जैसा दिया हुआ है. तो अगर ऐसे रिजल्ट्स आएंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स भी दिए गए हैं हाउ इट वर्क्स. You can see here. Now see, this skin tester is not worth 199, and I'm definitely not sure whether this skin tester actually means anything. But मैं ये skin tester को use करूँगी right after I remove my makeup. And I will show you the results in this video itself. But it's not worth rupees 199. But then okay, they are giving you a skin tester so you understand what type of skin you have. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. So this is the skin tester that came with this lot, and now I'm going to try it. And right now I don't have anything on my face. I've removed all makeup, and I also do not have any of my skincare products on me right now. So this is their skin tester which I had shown you earlier. And as you can see, ये वाला forehead के लिए है, ये वाला cheek के लिए है. तो all I have to do is I have to take this thing off. This one is for the forehead, and I think the instruction manual says that I have to put this against my forehead for 3 to 5 seconds. So this I have to put against my forehead, so that's what I'm doing. 1, 2, seeing certain black spots. And अगर मैं इसके साथ मैच करूँ तो मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है. ओके, एंड ये मैं अभी मेरे चीक के ऊपर डालने वाली हूँ. सो ये मेरे चीक के पास डाल के भी मैं जो देख रही हूँ मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है. तो आई थिंक अगर मैं फेस वॉश करने के बाद आई थिंक आधा घंटा या 1 घंटा और ज़्यादा रुक जाती तो शायद ये कॉम्बिनेशन या ऑयली तक आ जाता. तो ये अभी दिखा तो रहे नॉर्मल, बट आई नो इन नो वे माई स्किन इज़ ड्राई. तो this was the skin tester, but like I said earlier in my video as well, this entire thing does not looks like it costs 200 rupees. But anyway, since they have given this, and another bit of suggestion for Requil is that you should give 3 more strips, because for the forehead, for the cheek, and 1 more for the nose, for the T-zone, because ये वाला section भी हर किसी के skin में different होता है. So this was my skin tester. So here is my
माई रिव्यू आफ्टर यूजिंग दिस CTM रेजिमेन रिलीजियसली। तो पहले CTM के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग से बात करते हैं। सी द क्लेंजर। सो एज वॉज माई फर्स्ट डे का इम्प्रेशन, मेरा कंटिन्यूस यूजेज के बाद भी इम्प्रेशन वही है। दिस फेस वॉश इज़ एक्चुअली द बेस्ट ऑफ द लॉट. You actually need just a pea-sized amount to get that foam and lather, and your entire face will be squeaky clean. So the face wash is actually a winner. And क्योंकि ये soap और sulfate free है, so it is the best product by far that I've come across. And this face wash, like I've mentioned before, is almost odorless, so you can feel that there is no harmful chemicals added in this face wash. उसके बाद the toner, this face toner, the Requil Vitamin C face toner. And वही बात है, रेगुलर यूजेज के टाइम मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा करके फील किया है, वो ये है कि when the toner comes in a bottle like this, then the usage becomes a bit difficult. I always prefer toners which comes in a mist sort of a spray bottle, so that what happens is after you've cleansed your face, you wait for your skin to dry a little bit, then you spray on the toner on your face. But when it comes like this, and you cannot really put it on your hand and then spread on your face, you always need a small cotton to put the toner on your face. So that just this technical thing is the problem with this product. Other than that, the vitamin C face toner is quite good. It actually helps to close your pores. उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर दे देता है. एंड पीपल हु लाइक मी हैज़ अ कॉम्बिनेशन स्किन, फॉर एग्जांपल मेरा जो टी जोन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये जो पर्टिकुलर सेरामाइन एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र है, ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है. अभी जो सीज़न है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड सीज़न है, एटलीस्ट ओवर हियर इन कोलकाता. तो इस सीज़न के लिए ये प्रोडक्ट इज़ नॉट एडवाइजेबल. नहीं तो क्या हो सकता है, एक्नीज एंड ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. तो इसके वजह से ये वाला प्रोडक्ट can be a good product, but only in the harsh winter of December and January. But other than that, like I told you, this product will suit my husband's skin type because he has a throughout the year dry skin pattern. Now comes the Requil Skin Radiance Cream. Now ये वाला जो cream है, it suggests in the box that you have to use this twice daily, मतलब दिन में and रात में. But I do not do that because this cannot replace my night cream. So I use this as a day cream. What I do is, right after I come out of my bath, I put it on my skin. कभी कभी मैं इसके पहले एक सेरम भी यूज़ कर लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई यूज़ दिस स्किन रेडियंस क्रीम. एंड सो फार आई कैन टेल यू इट हैज़ actually helped in reducing the spots of my acne spots. As of now, I do not have any aging spots on my skin like pigmentation or hyperpigmentation. तो acne चले जाने के बाद कुछ spots रह जाते हैं मेरे स्किन में, उसको रिमूव करने के लिए ये क्रीम जो है काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अच्छा है. एंड विथ रेगुलर यूजेज ऑफ ओवर 3 to 4 months ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस रेटिनॉल नाइट क्रीम, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा होप्स थी. इस प्रोडक्ट में मुझे एक प्रॉब्लम लगा है, वो ये है कि एज वी ऑल नो कि रेटिनॉल जो है आपके स्किन को ड्राई कर देता है. एंड दिस इज़ अ 0.1% रेटिनॉल, बट ये आपके स्किन को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देता है. सो बॉक्स में लिखा हुआ है कि यू स्टार्ट विथ 2 times usage per week, and as you move on with time, what you do, you increase the number of days per week usage. But मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी इसे once a week ही शुरुआत में, या इनिशियली just start using it once a week. Otherwise it's going to make your skin really dry. And ये रेटिनॉल कितना इफ़ेक्टिव है मुझे अभी तक इतना समझ में नहीं आया है, क्योंकि इस रेटिनॉल को यूज़ करने के बाद मेरे स्किन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रैशेस एंड ब्रेकआउट्स आ गए हैं, जो कि रेटिनॉल का एक साइड इफ़ेक्ट है. एंड स्किन को भी ये ड्राई कर रहा है. तो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप अपने घर में एक अच्छा सा पीलिंग सोल्यूशन रखें. आप वीक में एक बार जैसे पीलिंग सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, वैसे ही एक ही बार आप रेटिनॉल को यूज़ करिए. रेटिनॉल को यूज़ करने के बाद जब आपके स्किन में वो ड्राइनेस और ब्रेकआउट आ जाएगा, आप झट से एक पीलिंग सोल्यूशन से आपके स्किन में से उस चीज़ को रिमूव करके एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज कर लीजिए. एंड इस रेटिनॉल क्रीम को यूज़ करने के बाद, इमीडिएटली यूज़ करने के बाद, यहाँ पे लिखा गया है टू यूज़
दिस पर्टिकुलर क्रीम, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑयलीनेस आपकी स्किन को ऐड करता है. Other than that, you can also use a facial oil after using this retinol. So this was my personal experience after using these 5 Requil products. उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा एंड जो प्रोडक्ट्स मैंने इस बार खरीदे हैं फ्रॉम देयर वेबसाइट, अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी मेरे पर्सनल व्यूज़ एंड ओपिनियंस इन्हें यूज़ करने के बाद कि यू नो व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग. Apart from that, whatever information you need, you will definitely get it in their website. And also I will request, अगर आप खुद भी Requil के कोई भी products use कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिख के बताइएगा एंड मेरे साथ शेयर कीजिएगा. Till then, take care, stay good, Godspeed, God bless everyone. Peace. Bye. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.